एपिसोड 658। गाइस पिछले एपिसोड में आपने क्या देखा था, थपकी जो थी जमीन पर गिर पड़ी थी और यहाँ पर गाइस वो शेखर ने उसको डांस करने के लिए बुलाया था, तभी उसका हाथ फिसल गया था। थपकी का मतलब पैर मुड़ गया था नीचे से, तभी गाइस वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी थी। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हैं थपकी होती है, वो शेखर की तरफ देख रही होती है गिरती हुई, और सारे लोग जो होते हैं बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, जो कि हमारी नकली बहन के दोस्त है। और तभी शेखर कहता है आओ थपकी तुम ऊपर हो जाओ। तभी गाइस ये थपकी होती है, वो शेखर का हाथ जो है पकड़ती नहीं है और अपने आप खड़ी हो जाती है। और इधर गाइस शेखर को भी बेइज्जती से लग रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मैंने थपकी के साथ गलत कर दिया। और तभी थपकी जो होती है बाहर आ जाती है वहां से, उससे बिना बात करे किसी की तरफ देखे हुए। और तभी शेखर भी पीछे पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम वहां से इतनी रूठ के क्यों आ गई? शायद तुम चिढ़ रही होंगी कि मैं और लड़कियों के साथ डांस कर रहा हूँ, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार वगैरह तो नहीं हो गया? तभी थपकी कहती है कि मैं अपने बहन के अलावा किसी से प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें सिर्फ अपने घर में एक आदमी का रूप लेके बुलाया था कि तुम जो तुम बहन का रूप लेके आए थे, ताकि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, मैं सिर्फ बहन से प्यार करती हूँ। और तभी यहाँ पर एक बहन शेखर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, इतना डर क्यों हो रही हो? और सॉरी उसके लिए जो मैं तुमको गिरा दिया, मैं तो सिर्फ तुमको डांस करने के लिए उठा रहा था, मुझे क्या पता था तुम्हारा पैर मुड़ जाएगा। और गाइस यहाँ पर थपकी कहती तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो, चुपचाप जाके घर चलो चुपचाप। और तभी गाइस यहाँ पर जो होता है शेखर हाथ पकड़ लेता है, और यहाँ पर गाइस थपकी को ऐसा लगता है कि उसका बहन ने हाथ पकड़ लिया। और गाइस जो शेखर है वास्तव में बहन ही है, यहाँ पर गाइस थपकी को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेखर इसकी याददाश्त जा चुकी है। तभी गाइस थपकी जो है गुस्सा आ जाता है, अपना हाथ शेखर से छुड़ा के चुपचाप यहाँ से चली जाती है। और घर पर गाइस जो शेखर होता है वो आ जाता है। इधर जो बानी होती है टीना के पति के साथ आराम से कमरे में बैठी हुई होती है, और इधर जो टीना का पति होता है बानी से पूछता है कि बानी तुमको किस तरह की लड़की पसंद है? मैं हमेशा तुमको देखता हूँ तुम लड़कों से लड़ती रहती हो, मुझसे अंकल अंकल कहती रहती हो, तो मैं लड़की भी तो किसी न किसी तरह के पसंद होंगे। और इधर गाइस बानी जो होती है कहती है हाँ मुझे लड़का पसंद तो आएगा, पर मेरी कुछ बातें हैं जो उस लड़के में दिखनी चाहिए। तभी गाइस जो टीना का पति होता है वो पूछता है बानी ऐसी क्या बातें होनी चाहिए लड़कों में, हमें भी तो बताओ। क्योंकि गाइस जो टीना का पति ना अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बानी को चाहने लग गया है, इसलिए उसकी ख्वाहिशें पूछता रहता है। और इधर जो बानी होती है कह रही होती है कि मुझे वो लड़का पसंद आएगा जहाँ पर बहुत सारा पानी होगा और वहाँ पर पक्षी उड़ रहे होंगे बहुत सारे, और वो लड़का मुझे शाहरुख खान के स्टाइल में इधर अब हाथों खोलता हुआ दिखाई जाएगा और पीछे से सॉन्ग बज जाएगा तुझे देखा तो ये जाना। मतलब गाइस पुरानी फिल्म शाहरुख खान की तरह कह रही होती है और वो इतना अच्छा लग रहा होगा मुझे देखते ही वो दीवाना हो जाएगा मेरा, और बहुत ही ज्यादा हैंडसम होगा। और इधर गाइस टीना का पति जो होता है चुपचाप बैठ के सारी बातें सुन रहा होता है। और तभी यहाँ पर बानी कहती है और जैसे ही मैं अपनी सहेली को देखूंगी मैं उसके साथ बाहों में बाहें डाल के डांस करने लग जाऊंगी घूम घूम कर। और गाइस यहाँ पर पता ना बिल्कुल मगन होकर सारी बातें बता रही होती है और कहती है सारी सॉन्ग वगैरह बंद हो जाएंगे पर मेरा और मेरे सहेली का डांस कभी रुकेगा नहीं। और इधर देख सकते हो जो टीना का पति होता है वो बानी की बातों में खो जाता है, कहीं गाइस उल्टा मामला ना पड़ जाए, बानी का पति टीना से मोहब्बत में पड़ जाए, वो तो गाइस आने वाले एपिसोड में हमको पता लग ही जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो जो बानी का असली आशिक है, जो कि बानी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो अपने कपड़े वगैरह पैक कर रहा होता है, क्योंकि बानी ने कह दिया होता है कि मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहती, तू कितनी भी कोशिश कर ले। इसलिए गाइस जो हमारा सोनू होता है वो अपनी बोरिया बिस्तर बांध रहा होता है अपने गाँव मुंबई जाने के लिए, और मन में सोच रहा होता है कि बेशक मैं बानी से प्यार करता हूँ पर वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैं उसकी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करूंगा, मैं चुपचाप हंसते हंसते उसकी जिंदगी में से चला जाऊंगा। और गाइस सारी बातें सोच रहा होता है कि कैसे बानी ने उससे साफ मना कर दिया था कि मैं हमेशा तो तुझे अपने बेस्ट फ्रेंड्स मानती थी और तू ही मुझसे प्यार करने लग गई, ये तेरी सबसे बड़ी गलती थी। पर गाइस वो बेचारा हंसता हंसता यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर टीना आ जाती है शेरवानी लेके, कहते हैं सोनू देख रहा तुम्हारी और बानी की शादी के लिए मैंने कितनी अच्छी शेरवानी डिसाइड की है, और शायद तुम सोनू कहीं जा रहे हो? और तभी सोनू कहता नहीं नहीं मैं अपने कपड़े ऐसे पैक कर रहा था, इधर उधर पड़े थे। और तभी गई जब टीना होती कहती देखो जब तुम मेरी बहन बानी से शादी करोगे तो तुम ये वाला शेरवानी पहनना, ये शेरवानी बहुत ही अच्छी लग रही है। और गाइस एक बात देखिए हमारी टीना भी कम सुंदर नहीं है बानी से, हाँ बानी तो बिल्कुल थपकी की तरह है, पर गाइस मुझे सच में टीना मस्त लगती है। हाय हाय मेरी शादी हो जाए ऐसे टीना से, गाइस मजा आ जाएगा, दिल पे बदलेगा। और यहाँ पर देख सकते हो जो टीना होती है वो शेरवानी देके चली जाती है, तभी यहाँ पर आ जाती है बानी और थोड़ा इमोशनल हो जाती है, कहती है सोनू तू जा रहा है तो मुझे छोड़ के जा रहा है,
बस सोनू तू मुझे माफ कर देना, तू मुझसे इतना प्यार करता था बचपन से और मैंने हमेशा तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड माना था, तू कभी मुझे गुस्सा तो नहीं होगा ना। और कहीं सोनू जो होता है वो भी थोड़ा अंदर ही अंदर रोने सा फील होने लग जाता है, उसको अंदर अंदर आंसू आ रहे होते हैं, पर वो अपने मतलब फीलिंग को कंट्रोल कर जाता है और सारी बातें बानी की बातें सुन रहा होता है। और इधर गाइस बानी की आंखों में आंसू आते हैं, कहती है कि तू मुझे माफ कर देना, तू मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता था और मैं तेरी कोई फीलिंग नहीं समझ पाई, मैं हमेशा तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। और तभी सोनू हंसने लग जाता, जोर जोर से कहता हा हा हा, बानी बेचारी इमोशनल हो गई, अरे मैं तो नाटक कर रहा था तेरे साथ क्योंकि मैं तुझसे बदला लेना चाहता था। और तभी बानी भड़क जाती है और उसको पीटने लग जाती, कहती है कि तू हमेशा कुत्ता मुझसे ऐसे मजाक करता रहता है, मैं हमेशा कभी सीरियस बातें करती हूँ और तू मजाक करने लग जाता है। और तभी यहाँ पर सोनू कहता है कि मैं तुझसे प्यार करूंगा, है तू इतनी भी सुंदर नहीं है, मैं भी हमेशा से तुझे दोस्ती मानता था। पर गाइस ये सोनू जो होता है ना अपने दिल पे पत्थर रख के ये बातें कह रहा होता है, अभी आपने देखा था कैसे याद कर रहा था। पर गाइस बानी को बुरा ना लगे इसलिए उसने अपना ऐसा रूप कर दिया हंसने वाला, क्योंकि यहाँ पर बानी चिढ़ जाए और कहने मन में सोचने लगा कि सोनू मुझसे कहीं प्यार नहीं करता। पर गाइस अंदर ही अंदर सोनू सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है बानी से। और तभी ये बानी होती है वो सोनू से कहती है मतलब तू मुझसे मजाक कर रहा था, मैं अपनी अंदर की फीलिंग निकाल रही थी और तुझसे सॉरी कह रही थी और तू मुझसे ये मजाक में कर कह रहा था। पर गाइस यहाँ पर सच में बानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं माफी मांगते टाइम पर। यहाँ पर वो सोनू को पीटने लग जाती है और घूंसे बजा देती है बहुत सारे। और तभी इसकी गले लग जाती है, कहती है कि तू बेशक मैं तुझसे बेशक प्यार नहीं करती पर मैं तुझे बहुत ज्यादा अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ और मैं दोस्त के माने में तुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ एक दोस्त की तरह। और गैस तभी भी दोस्ती दोस्त कर रही होती है, ये नहीं आई लव यू बोलते सोनू से। पर गैस क्या करे बानी प्यार ही नहीं करती। पर गैस मेरे हिसाब से प्यार तो गए सोनू का प्यार बहुत ज्यादा सच्चा है। और तभी रात का सीन हो जाता है, यहाँ पर पांडे निवास का दिखाया जाता, रात हो जाती है और इधर जो थपकी होती है बहन के पास आ जाती है और कहती है पापा आप कहीं जा रहे हो। तभी बहन कहता नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, तुझे कुछ काम है बच्ची। तभी गाइस जो आई बानी होती है कहती है नहीं पापा मैं तो आपसे पूछ रही थी कि आप रात में सूट वगैरह पहने कहाँ जा रहे हो। और तभी गाइस जो बहन होता है बता देता है कि ऐसे ऐसे जो तूने हमारे थपकी के लिए मेरे लिए डेट प्लान करी थी, वहाँ पर थपकी जो डांस करते थे हम गिर गई थी इसलिए वहाँ पर हमारी डेट खराब हो गई। और गाइस ये सारी बातें जो होती है जो हमारी बानी अपनी बहन पापा से सुन लेती है और तभी कमरे में जाकर बहन और थपकी की फोटो देख रही होती है और मन में सोच रही होती है मम्मा ने तो मुझसे कहा था कि डेट बहुत अच्छी गई है और पापा ने कहा कि वहाँ पर थपकी की मम्मी का पैर मर गया था और डेट खराब हो गई, तो मतलब मम्मा ने मुझसे झूठ बोला था। और तभी गाइस वो सारी बातें याद कर रही होती है जो मम्मा ने बानी से कही थी। और प्यारी सी बानी सोचने लग जाती है कि मम्मा ने मुझसे आखिर झूठ बोला तो क्यों बोला। और इधर गाइस जो थपकी होती है उसने भी गाइस क्या कहा अपनी बच्ची को बहकाने के लिए झूठ बोल दिया था कि हमारी डेट बहुत अच्छी गई है, क्योंकि वो अपनी बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। पर गाइस यहाँ पर बानी जो है गलत समझ लेती है और उसके दिमाग में थोड़ा शक हो जाता है कहीं ये बहन पापा जो है सच में जो झूठे वाले पापा तो नहीं है, ये कोई और तो नहीं है भेड़ूपिया। और गाइस उसको कोसी की बातें याद आ जाती है क्योंकि कोसी 3-4 दिन से कह रही थी बानी ये तेरा पापा जो है ये असली पापा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा भेड़ूपिया जो कि बहन के रूप में घर में आ चुका है। और गाइस इधर जो कोसी होती है सोच रही होती है अब तो मेरी बातों का बानी भी विश्वास नहीं कर रही, अब ऐसा ना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल लेती हूँ वरना मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। और गाइस बोरिया बिस्तर बांधते में सोच रही होती है यहाँ पर ये पहले रहा करती थी, वहाँ पर बर्तन मांजा करती थी, पोछा लगाया करती थी और सोच रही होती है अगर मैं फिर से उस चौल में जाऊंगी तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा और भूतनी की तरह मुझे वहाँ पर काम करना पड़ेगा। और गाइस अपनी सारी पुरानी दिन याद कर रही होती है और अपने यहाँ पर तरस खा रही होती है, कहती है कि नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर, मैं कैसे भी करके इस घर में रहूंगी किसी न किसी रूप से। और तभी गाइस ये यहाँ से बोरे बिस्तर जाने के लिए जा रही होती है, तभी बानी रोक लेती कहती कोशिश जाती है आप कहाँ जा रही हो, आप कहीं नहीं जाओगी और तुम मुझे माफ कर दो, सुबह मैंने तुम पर मतलब गद्दा लपेट कर आपने मजा दिया था। गैस मैंने देखा होगा पिछले एपिसोड में कैसे कोसी में पिटाई लगाई थी बानी ने। और गैस तभी कोसी कहती है कि तू मेरी बातों का विश्वास ही नहीं करती, मैं सच कहती हूँ। और तभी बानी कहती है कि हाँ मुझे विश्वास हो चुका है कि ये मेरे बहन पापा है, जो वो मेरे असली पापा नहीं है, वो कोई बहरूपिया है। अब गाइस बानी को ये शक हुआ है तो गाइस कुछ ना कुछ बानी ऐसा करेगी जिससे कि बहन की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आ सके। और तभी कोसी कहती है कि देख ले अब तेरे दिमाग में ये बात आ गई ना, और मैंने तुझसे कहा था कि जब ये हमारा असली बहन है तो थपकी जमीन पे क्यों सोती है, और मैंने तुझे गद्दे पे भी दिखाया था रंग लगे हुए थे, मैंने उनकी जमीन पर रंग फैला दिया था जिससे कि थपकी ने जब गद्दा जमीन पे बिछाया होगा तो उस पर रंग चिपक गया था, और मैंने तुझे उस गद्दे पे भी दिखाया था रंग लग रहा था, तो मतलब थपकी जो है जमीन पर सोती है, तो समझ जाओ ये बहन जो है असली नहीं है। और तभी गाइस जो हमारी बानी होती है सच पता करने के लिए पूरे परिवार के सामने आ जाती है और यहाँ
पर थपकी बैठी होती है, बिहान बैठे होते हैं। तभी बानी अपने परिवार वालों से कह रहे थे कि मम्मा मैं रात में मुंबई के लिए निकल रही हूँ और मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगी। और तभी थपकी जैसे ये बात सुनती है वो साफ मना कर देते कि नहीं बानी, तुम रात में कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप तुम इतनी बड़ी नहीं होगी कि तुम रात में कहीं भी जा सकती हो। और तभी गाइस थपकी साफ मना कर देती है, कहती है कि तुम बेशक सुबह निकल जाना पर रात में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि रात में बहुत ज्यादा खतरा होता है। और इधर गाइस कोसी हंस रही होती है क्योंकि यहाँ पर बानी ने ये सब कोसी के कहने से कहा था। और तभी गाइस यहाँ पर कोसी कहती है मम्मा मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपना फैसला खुद ले सकती हूँ। और तभी